हाय एवरीवन, मैं आज आपको बताने वाला हूं एक सीक्वल का इंटरव्यू क्वेश्चन जिसमें कि आपको डेट फंक्शन का यूज करके आपको आउटपुट लाना है। तो क्वेश्चन ये है, डिराइव क्वार्टर फ्रॉम द सेल डेट। अभी हमारे पास यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे कॉलम्स है, सेल्स आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स अमाउंट एंड सेल्स डेट। अब सेल्स डेट का यूज करके हमें एक कॉलम लाना है जिसमें कि हमें क्वार्टर पता चलना चाहिए और क्वार्टर में हमें Q1, Q2, Q3 एंड Q4 हमें यहाँ पे क्या करना है, आउटपुट में लेके आना है। तो ये इनपुट टेबल है और ये हमारा आउटपुट टेबल है जो कि हमें आउटपुट में लाना है, जिसमें सेल्स आईडी, कस्टमर नेम, सेल्स अमाउंट और सेल्स डेट जो है ये तो इनपुट टेबल में था ही। ये नया कॉलम जो दिख रहा है क्वार्टर, जिसमें Q1, Q2 एंड Q3, Q4 ये आपको आउटपुट में लाना है। तो सबसे पहले मुझे इनपुट टेबल क्रिएट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे क्वेरी यूज करूंगा जिसमें कि मैं एक डेट फंक्शन यूज करने वाला हूँ। उस डेट फंक्शन के साथ और भी क्या चीज हम यूज करेंगे जिससे कि हमें Q1, Q2 मिलेगा और इस तरह से Q3, Q4 भी हमें आउटपुट में मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। मेरे पास टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसके मैं इस क्वेरी का यूज किया हूँ। ये क्वेरी आपको और ये पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा जिसमें क्रिएट टेबल स्टेटमेंट, इंसर्ट डेटा स्टेटमेंट और आपको जो क्वेरी मैं यूज कर रहा हूं, जैसे कि अभी एक क्वेरी आप देख सकते हो, इस क्वेरी का मैं यूज करूंगा इनपुट लाने और इनपुट से आउटपुट लाने का। और मैं इसमें भी एक और सॉल्यूशन ऐड करूंगा जो कि इससे थोड़ा सा अच्छा हमारा एफिशिएंट होगा आउटपुट लाने के लिए। और मैं इसमें क्या करूंगा, उसमें क्या तरीका यूज करने वाला हूं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल जो क्रिएट किया है उसका डेटा मैं आपको दिखा देता हूं। ये टेबल है जो कि मैंने क्रिएट किया है और ये हमारा इनपुट डेटा है जिसमें हमारे पास है सेल्स आईडी, कस्टमर नेम, सेल अमाउंट एंड सेल का डेट। अब इसमें हमारे पास एक कॉलम चाहिए क्वार्टर जिसमें हमें आउटपुट चाहिए Q1, Q2, Q3 एंड Q4। तो इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे कि मैं डेट पार्ट फंक्शन का यूज किया हूँ। इस आउटपुट वाले जो क्वेरी है, ये जो सोल्यूशन क्वेरी है, इसमें देखोगे आप कि मैंने एक फंक्शन यूज किया है जो कि है डेट पार्ट। अब ये डेट पार्ट जो है वो क्या करता है और ये कैसे हम इसका यूज करेंगे हम अपने आउटपुट को लाने के लिए। तो इस क्वेरी में देखोगे आप कि डेट पार्ट फंक्शन में क्वार्टर फाइंड कर रहे हैं जिससे हमें 1, 2, 3, 4 वैल्यू मिलेगा। अब उस 1, 2, 3, 4 वैल्यू के लिए केस स्टेटमेंट पे मैंने लिखा है कि अगर 1 है तो Q1, अगर 2 है देन Q2, 3 है देन Q3। इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्वेरी राइट किया है। अगर मैं इस क्वेरी को रन करूं तो देखोगे आप कि आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये आउटपुट चाहिए वो आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब लेकिन इसमें एक चीज हमें यहाँ पे और करना है, वो ये है कि इस क्वेरी में हमें और इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं और क्या हम इसको कैसे लिखें जिससे कि हमारा ये क्वेरी थोड़ा छोटा हो जाए और जल्दी एग्जीक्यूट भी हो जाए। तो जो केस स्टेटमेंट मैंने यूज किया इसमें, इसके जगह पे मैं एक और फंक्शन यूज कर सकता हूं जो कि हमारा यहाँ पे डेट पार्ट के साथ यूज होगा। तो सबसे पहले अगर डेट पार्ट के बारे में बहुत सारे लोगों को अगर पता नहीं होगा तो मैं एक बार यहाँ पे बता देता हूँ। डेट पार्ट बेसिकली क्या करता है कि जो भी हमारा डेट होता है ना, उससे हमारा उसका पार्ट फाइंड करके बताता है। पार्ट मींस ईयर, मंथ, हमारा डे या फिर वीक या फिर क्वार्टर। तो इसमें मैं क्वार्टर यूज कर रहा हूं तो ये हमें उस डेट का क्वार्टर बताएगा नंबर में 1, 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, इसीलिए 1, 2, 3, 4 वेन में यूज किया था केस स्टेटमेंट में यहाँ पे, और इसका Q1, Q2, Q3 किया था। लेकिन अब मैं यहाँ पे केस स्टेटमेंट यूज नहीं करूंगा, सिंपल मैं यहाँ आके लिखूंगा कॉनकैट। अब मैं कॉनकैट कर दूंगा सिंपल कैपिटल Q के साथ इस वाले वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको यूज करूंगा मैं इस तरह से। अब ये कॉनकैट जब यूज करेंगे हम, यहाँ पे कॉनकैट जो यूज किया हमने, तो ये हमारा यहाँ पे कॉनकैट का स्पेलिंग गलत है, कॉनकैट। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो आप देखोगे आपको जो आउटपुट होगा वो मिल जाएगा Q1, Q2, Q3। आपको यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का मल्टीपल तरीका होता है और मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन का, उसमें कोशिश कर रहा हूँ कि एक से ज्यादा तरह से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं और मैं आप लोगों को समझा पाऊं कि जरूरी नहीं है कि जो आप सॉल्व कर रहे हो वो दूसरा इंसान उसी तरह से सॉल्व करेगा या कोई दूसरा सॉल्व कर रहा है उस तरह से आप सॉल्व करोगे। अपने लॉजिक को क्लियर रखो और क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस के पीडीएफ्स, बहुत सारे इमेजेस, क्वेश्चंस पोस्ट करता हूं, बहुत सारे टॉपिक्स पोस्ट करता हूं। तो अगर आपको मुझे अपडेट रहना है आपको, तो मेरे इंस्टाग्राम को मुझे फॉलो करना पड़ेगा और इंस्टाग्राम पे जाके आप मेरे कोड इनक्वायरीज को फॉलो कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।